है रेनिन, दूसरा एक और रेनिन। एक रेनिन में डबल एन है और एक रेनिन में केवल सिंगल एन है। तो लगता है कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे इस पेपर में। हमें तो घर की तरफ से या कहीं टीचर की तरफ से प्रेशर है। 97 का करेक्ट ऑप्शन सी था, लेकिन मैंने बी वाला ऑप्शन टिक कर दिया। तो इससे होगा क्या कि आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मेरे से वहाँ मिस्टेक हो सकती है, तो वो नेक्स्ट बार आपसे वो मिस्टेक नहीं होगी। अंडरलाइन करोगे आपको माइंड में रहेगा कि नहीं इनकरेक्ट ही पूछा है, आप करेक्ट ऑप्शन टिक करके नहीं आओगे। कितना बुरा फील होता है जब हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सिली मिस्टेक, ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो पता भी नहीं चलता है और हमारे मार्क्स कटवा देती है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर मैं लेके आया हूँ। अपन पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। मैं 5 पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो, और लास्ट में कुछ टिप्स भी दूंगा जो आप फॉलो करके सिली मिस्टेक को कम से कम कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक इन नीट 2026। नीट 2026 के पहले आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देने वाले हो, तो सबसे पहले कोशिश करना कि मॉक टेस्ट में अपन सिली मिस्टेक को अवॉइड करें, तभी जाकर हम नीट में सिली मिस्टेक को कम कर सकते हैं। तो आइए पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है अपना डू नॉट ओवर थिंकिंग। फर्स्ट इंस्टिक्ट इज यूजुअली करेक्ट। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पढ़े, 4 में से 2 ऑप्शन आपको लगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकते, लेकिन लास्ट के 2 ऑप्शन जो थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन था उनमें आपको कंफ्यूजन है। पहले फोर्थ टिक किया, फिर थर्ड टिक किया, फिर पता चला कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता। अगर ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इससे बेहतर है कि या तो आप उसको छोड़ दीजिए, या फिर अगर आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट थर्ड ऑप्शन एकदम क्लिक हुआ माइंड में और लगा कि नहीं ये हो सकता है, तो या तो वो टिक करिए क्योंकि वो ज़्यादा चांस है उसके सही होने के। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता तो फिर आप छोड़ दीजिए। ज़्यादा उस पर ओवर थिंकिंग करोगे, ज़्यादा रॉन्ग होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। चेंज आंसर ओनली इफ यू आर 100% श्योर। अगर आप 100% श्योर है तभी आप आंसर को चेंज करिए। ठीक। सेकंड पॉइंट ये है कि स्टेबल माइंड। आप जिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो उसी क्वेश्चन पर आपका 100% माइंड होना चाहिए। ये नहीं कि इससे पहले जो क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया तो आधा माइंड उधर चल रहा है कि उसमें कुछ कंफ्यूजन है, आधा माइंड उधर और आधा इधर लेके बैठे हो। ऐसा नहीं करना है। आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आधा माइंड आपके इन दोनों ऑप्शन में, वो तो गलत होगा, ये भी क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। जिस क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो 100% माइंड उसी पर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। आयो में कुछ सिमिलर वर्ड होते हैं जैसे एफरेंट या इफरेंट। अगर आपने एफरेंट की जगह इफरेंट पढ़ लिया, एफरेंट की जगह एफरेंट पढ़ लिया, अगर आपका माइंड अनस्टेबल होगा तो आप इफरेंट की जगह एफरेंट पढ़ लोगे और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा ही एक वर्ड है रेनिन, दूसरा एक और रेनिन। एक रेनिन में डबल एन है और एक रेनिन में केवल सिंगल एन है। जो डबल एन है वो मिल्क डाइजेशन एंजाइम है, और जो सिंगल रेनिन है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। तो ये भी कुछ सिमिलर वर्ड है, इन पर ध्यान देना है। इनको ऐसे जैसे ही वर्ड मिले ये इनको हाईलाइट कर लेना है। अगर आपका माइंड स्टेबल रहेगा तो ऐसे वर्ड पर आपका तुरंत ध्यान चला जाएगा कि नहीं रेनिन तो 2 होते हैं, एक रेनिन ये, एक रेनिन ये। अगर माइंड अनस्टेबल रहा तो किस रेनिन को क्या पढ़ के आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अपना एलिमिनेट ऑप्शन। क्रॉस आउट रॉन्ग आंसर फर्स्ट। जैसे मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें ए का फर्स्ट, सेकंड, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ ऐसे दिए रहते हैं। जैसे हमने पहला पढ़ा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का क्या, अगर इसमें देखा आप लोगों ने सेंट्रोमियर का सेल डिवीजन है, तो ए का सेकंड है। इसमें देखो ए का सेकंड 2 में आ रहा है, तो ये भी क्रॉस और ये थर्ड वाला भी क्रॉस। मतलब फर्स्ट और थर्ड तो हो ही नहीं सकते। अब अपना बचे सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ में से दोनों में से कोई सा होगा। उसमें फिर बी का देख लो, बी का फर्स्ट है या थर्ड है। हम एलिमिनेट करके अपना फास्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में। तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। अब नेक्स्ट है अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि विदाउट अंडर प्रेशर सोल्व पेपर। मार्क्स का प्रेशर, मेरे को लगता है कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे इस पेपर में। हमें तो घर की तरफ से या कहीं टीचर की तरफ से प्रेशर है। प्रेशर लोगे तब तो और मार्क्स कम हो जाएंगे, लेकिन बिना प्रेशर से अगर आप पेपर सोल्व करोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर आप पढ़ के आए हो तो बिल्कुल मार्क्स इंक्रीज होंगे। प्रेशर लेके पेपर सोल्व करोगे तो सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो लास्ट और फाइनल पॉइंट है अपना OMR फिलिंग मिस्टेक। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हम कह सकते हैं कॉमन मिस्टेक है, ज़्यादातर स्टूडेंट से होती ही है। मैं जब OMR फिल करता था तो जिस मेथड से मैं OMR फिल करता था वो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो वो फॉलो कर सकते हैं। ये देखो मैंने OMR सीट मेंशन की है। सबसे पहले होता क्या है, हम पेपर स्टार्ट करते हैं बायो से। बायो का पेपर जैसे ही सोल्व होता है हम OMR सीट फिल कर देते हैं। मैं क्या करता था कि जैसे ये 91 है, 91 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं केवल टिक लगा देता था, ऐसे पॉइंट कर देता था।
92 का बी ऑप्शन करेक्ट है तो पॉइंट कर दिया, ऐसे पॉइंट कर देता था। अगर लाइव मिस्टेक होती है, जैसे मान लो 97 का करेक्ट ऑप्शन सी था लेकिन मैंने बी वाला ऑप्शन टिक कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टिक जो मैंने किया था ये चेक नहीं होगा, मैंने जो फिल किया है ये चेक होगा। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए जहां पर ज़्यादा चांस है कि आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। पहली टिप है कि आफ्टर एवरी टेस्ट राइट वाई मिस्टेक हैपेंड, मिस रीडिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन। ये आपको एक कॉपी में लिख लेना है, जहां भी आपको आपसे मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक जो बार बार होती है, आप एक कॉपी में लिख लो और जब भी पेपर देने जाओ जस्ट उसके पहले उसको पढ़ के जाओ। तो इससे होगा क्या कि आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मेरे से वहाँ मिस्टेक हो सकती है, तो वो नेक्स्ट बार आपसे वो मिस्टेक नहीं होगी। दूसरी टिप क्या है, हाईलाइट कॉमन मिस्टेक इन एनसीईआरटी। जो आप कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, जिस वर्ड में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है या जिस लाइन से आप ज़्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो उस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो और वहाँ पे लिख लो कि इस लाइन से जो क्वेश्चन आता है उसमें ये मिस्टेक होती है। ठीक है। थर्ड टिप है कि क्वेश्चन पढ़ते समय अंडरलाइन वर्ड लाइक नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, ट्रू या फॉल्स। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको ऐसे वर्ड दिख जाए, नॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ट्रू या फॉल्स हो गया, उनको पहले अंडरलाइन कर लो। ये क्या, जैसे अंडरलाइन करोगे आपको माइंड में रहेगा कि नहीं इनकरेक्ट ही पूछा है, आप करेक्ट ऑप्शन टिक करके नहीं आओगे। ठीक है। लास्ट मैंने एक लाइन लिखी, एक्यूरेसी मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो वेल एंड गुड, लेकिन स्पीड से भी ज़्यादा जरूरी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से पेपर आप सोल्व करोगे तो सिली मिस्टेक को कम से कम कर सकते हो। स्पीड रखना है, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पीड से भी ज़्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट और 3 टिप्स में समझाया है कि किस तरह से आप अपनी मिस्टेक्स को कम कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपने प्रिपरेशन टाइम पर बहुत मिस्टेक करी थी और उसी एक्सपीरियंस से मैंने ये पॉइंट और ये टिप्स लिखी है खुद से। तो ये मेरे चैनल पर नीट एस्पिरेंट के लिए पहली वीडियो है। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।